नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर जो है दिल्ली से आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने जो है संगीन आरोप जो है गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर लगाए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, आप नेता राघव चड्ढा और विधायक ऋतुराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, एलजी अनिल बैजल से मिलने के लिए आप विधायक जा रहे थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपने गृह मंत्री अमित शाह पे कई संगीन आरोप लगाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री पे आवाज ना उठाने देने का जो है वो आरोप लगाया है। आप नेता राघव चड्ढा और विधायक ऋतुराज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एलजी अनिल बैजल से मिलने जा रहे थे आप विधायक, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया। आपने गृह मंत्री अमित शाह पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री हमें आवाज उठाने नहीं दे रहे हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली से बड़ी खबर। आप विधायक ऋतुराज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एलजी अनिल बैजल से मुलाकात करने जा रहे थे। आपने गृह मंत्री अमित शाह पर भी आपने आरोप लगाए हैं। गृह मंत्री पे आवाज ना उठाने देने का जो है आरोप है वो लगाया है। अमित शाह के घर पर आपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने उस इजाजत को खारिज कर दिया था। आपका आरोप है कि एनडीएमसी ने फंड में दुरुपयोग किया है, गलत इस्तेमाल किया है और इसीलिए वो वहां पे विरोध करने जा रहे थे। लेकिन उससे पहले जो है आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को, दो विधायकों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें राघव चड्ढा भी शामिल हैं और विधायक ऋतुराज भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पे आपके दो विधायकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों विधायक जो थे एलजी अनिल बैजल से मिलने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गृह मंत्री अमित शाह पे कई संगीन आरोप जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। आम आदमी पार्टी ने कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। आप विधायक ऋतुराज और राघव चड्ढा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एलजी अनिल बैजल से मिलने के लिए आप विधायक जा रहे थे। आपने गृह मंत्री अमित शाह पे आरोप लगाया है कि बोल आम आदमी पार्टी के लोगों की आवाज को दबा रहे हैं। उज्जवल हमारे सहयोगी हमारे साथ जानकारी के साथ जो है जुड़ चुके हैं। उज्जवल से समझते हैं। उज्जवल, खबर ये आ रही है कि चाहे राघव चड्ढा की बात हो या ऋतुराज की बात हो, दोनों विधायकों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या ताजा अपडेट आपके पास? बिल्कुल ठीक कहा आपने राजेश। राघव चड्ढा और ऋतुराज की बात करें, हम इस वक्त आ रखे हैं राघव चड्ढा के घर के बाहर। आप देख सकते हैं पीछे मेरा राघव चड्ढा का घर है। अभी थोड़ी देर पहले ही राघव चड्ढा जब यहाँ से उतरे तो दिल्ली पुलिस के यहाँ पे काफी संख्या में भारी बल तैनात हो रखा था और दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे कह दिया कि वो अमित शाह के घर पे नहीं जा सकते हैं, उनको उनके साथ जाना पड़ेगा। तो काफी कहा सुनी हुई राघव चड्ढा के उनके साथ, और राघव चड्ढा ने कहा कि पिछले इतने टाइम से जो मेयर है वो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, उनके घर के बाहर बैठ रखे, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें, अगर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की अगर वो मिलना चाहते हैं बीजेपी के होम गृह मंत्री से, तो उनको डिटेन कर दिया जाता है। और अभी अभी बिल्कुल उनको, हमारे दर्शक स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उनको बिठा के दिल्ली पुलिस बकायदा अपनी गाड़ी में और सीधा राजेंद्र नगर थाने लेके जाती है। हम बता दें कि राघव चड्ढा कह रहे थे कि वो अपनी गाड़ी में खुद आ जाएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया कि ऊपर से आदेश है, उनको उनके साथ गाड़ी में ही बैठ के जाना पड़ेगा। राजेश, उज्जवल, एक अहम चीज ये भी है कि कुछ दिन पहले हम देख रहे थे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके घर के बाहर लगातार एमसीडी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। हमने वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाई हैं जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर के ऊपर जो है हमला हुआ था और आरोप बीजेपी के ऊपर लगे थे। और आज बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करना था, चाहे वो है। और किस प्रकार से जो पूरी सियासत है दिल्ली की, उसे देख रहे हैं इस वक्त? जी राजेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी थोड़े दिनों पहले ही जो आम आदमी पार्टी के जो हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ था, और अभी हम यहाँ पर आ रखे हैं, तो यही राघव चड्ढा का कहना है कि जब बीजेपी करती है तो कुछ नहीं होता। बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी मेयर हैं, वहां पे बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री के आवास के सामने, उनको बकायदा दिल्ली पुलिस सारी व्यवस्था प्रदान कर रही है। लेकिन वही उल्टा हम बात करें आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की, तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके घर से तक नहीं निकलने दिया जा रहा है। वो विरोध अपना प्रकट करना चाहते हैं। उनका कहना है कि भाजपा की जो निगम की सरकार
सरकार है, 2500 करोड़ रुपए का उन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो इसी को लेके आज ये जाने वाले थे गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर, इन्होंने प्रदर्शन करना था कि 2500 करोड़ का जो घोटाला है वो दुनिया तक आ सके, दिल्ली वासियों को पता लग सके कि एमसीडी की जो सरकार है वो कितनी भ्रष्ट है। राजेश जी, लेकिन उज्जवल एक अहम चीज ये भी है, एमसीडी बोलती है कि हमें केजरीवाल पैसा नहीं दे रहे हैं, और केजरीवाल कहते हैं कि जो पैसा है वो एमसीडी ने भ्रष्टाचार में लगा दिया है। तो ये उलझन भरी स्थिति है इस वक्त दिल्ली में। जी राजेश, बिल्कुल आपने जो ये एग्जैक्ट सवाल पूछा है, कहा है अभी मेरे से जो पूछा है, यही सेम एग्जैक्ट सवाल मैंने अभी राघव चड्ढा से पूछा था। अगर हमारे दर्शक वो बाइट देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि हम राघव चड्ढा ने कहा है कि 2500 करोड़ उन्होंने देने, बीजेपी ने देने हैं। लेकिन वहीं अगर मैंने उनसे कहा कि 13,000 करोड़ बीजेपी वाले आपसे मांग रहे हैं, तो इस बात पे उन्होंने खुल के कुछ तो कहा नहीं, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना था कि बीजेपी लगातार इसलिए पैसा मांगे जा रही है ताकि वो और भ्रष्टाचार कर सके। और इसके साथ ही राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी, उन सबको पता है कि निगम की जो सरकार है वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट है, इसलिए हर 5 साल में वो निगम के जो उनके कैंडिडेट्स होते हैं उनको नया टिकट लाके देती है ताकि वो और ज्यादा भ्रष्टाचार कर सके। उज्जवल एक चीज और भी है, जब दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया था कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आम आदमी पार्टी के विधायक जाएंगे तो पुलिस तो एक्शन लेगी। ठीक है राजेश, पुलिस एक्शन लेगी क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पे कहा है, क्योंकि हम जिस तरह से अभी यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे राजेंद्र नगर के जो एसएचओ हैं वो खुद आ रखे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनको ऊपर से आदेश हैं, जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको नहीं जाने दिया जाएगा, उनको जबरदस्ती डिटेन किया गया है। वो कह रहे थे कि मैं अपनी गाड़ी में आ जाऊंगा, लेकिन उनको गाड़ी में नहीं आने दिया गया। राघव चड्ढा को अकेले पीसीआर में बिठाया गया और राजेंद्र नगर थाने लेके जाया गया। राजेश एक और उज्जवल, जो चुनावों के दौरान जो दोनों पार्टियों के बीच में जो कड़वाहट देखी गई थी, शायद वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल राजेश, क्योंकि दोनों जो सरकारें हैं, अगर हम बात करें बीजेपी की तो वो बीजेपी की जो केंद्र सरकार है, और वहीं हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली की राज्य सरकार है। और हमेशा से हमने देखने में आया, पिछले कई सालों से हमने देखा है कि दोनों जी बीजेपी भ्रष्टाचार कहते हैं और आम आदमी पार्टी वाले उनको भ्रष्टाचार कहते हैं। हम बात करें कल के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं उनके घर जाकर धरना प्रदर्शन किया था, 13,000 करोड़ रुपए की मांग करी थी। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि आज इसलिए आम आदमी पार्टी ने शायद ये कदम उठाया होगा कि कल बीजेपी वालों ने करा तो आज क्यों हम ना करें। एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं उज्जवल, शायद उसकी जानकारी आप दे पाएं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए थे कि उनके घर के ऊपर हमला हुआ है। आज दिल्ली पुलिस ने राघव चड्ढा और ऋतुराज को गिरफ्तार कर लिया है। क्या उन लोगों में से भी किसी की गिरफ्तारी हुई है जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर में घुस गए थे जबरदस्ती? कोई जानकारी? देखिए राजेश, अगर उप मुख्यमंत्री के जो घर में हमला हुआ था उसकी बात करें तो अभी तक उनपे एफआईआर करके केस दर्ज ही चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की गई है कि जिन लोगों ने हमला किया था वो अभी तक पकड़े गए हैं ये नहीं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब किस ओर ये पूरी जो सियासत है वो जाती हुई दिखाई पड़ रही है? एमसीडी को लेकर तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां हैं वो मौका चाह रही हैं एक दूसरे पे निशाना साधने का। बिल्कुल, क्योंकि राजेश 2022 के एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली में निगम के चुनाव है 2022 के, तो बीजेपी चाहती है कि निगम में उनकी सरकार बनी रहे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी हमेशा से ही चाहती है कि निगम में, जैसे दिल्ली में उन्होंने अपना दबदबा बनाया, इसी तरीके से निगम में भी वो अपना दबदबा बना सके और निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आ सके। हमेशा से अरविंद केजरीवाल बीजेपी पार्टी से ये कहते रहते हैं, अगर आपसे निगम नहीं संभल रहा तो आप हमें दे दीजिए। तो ये तंज कसी तो हमेशा चलती आती है राजेश, ये पूरी दिल्ली वासी जानते हैं। आखिरी सवाल उज्जवल, एक आखिरी सवाल, अच्छा ना हो दिल्ली के लिए अगर दोनों पार्टियां मिलकर काम करें और एक खींचतान बंद हो? बिल्कुल ठीक राजेश, हमेशा से ही, क्योंकि दिल्ली वासी भी यही चाहते हैं कि दोनों पार्टियां एकजुट होकर काम करें, इससे दिल्ली का ही फायदा होगा। हम बात करें एमसीडी सफाई कर्मचारियों की, तो एमसीडी सफाई कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो हमेशा से ही ये देखा जाता है कि एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिलता, वो हमेशा दोनों सरकारों के बीच में पिसते नजर आते हैं। रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी देने के लिए। दरअसल दिल्ली के लोगों का भला तभी हो सकता है जब दोनों सरकारें मिलकर काम करें और एक साथ ट्रेन को दौड़ाएं, क्योंकि अगर पहिए अलग अलग भागेंगे तो शायद दिल्ली का विकास ऐसे नहीं हो पाएगा। लेकिन राघव चड्ढा जो विधायक है, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। कि उसके भ्रष्टाचार को खुद भारतीय जनता पार्टी ने कबूल किया और पिछली बार भाजपा ने कहा
कि नगर निगम के सारे हमारे पार्षद इतने भ्रष्ट हैं कि इस बार हम सबकी टिकटें काट के नए लोगों को टिकट दे देंगे, और नए लोगों को टिकट दे दी। इस बार कह रहे हैं कि अभी जो पार्षद हैं इनकी टिकट काट के और नए लोगों को टिकट देंगे, यानी कि हर व्यक्ति को समय समय के बाद भ्रष्टाचार करने का मौका मिलेगा भाजपा शासित नगर निगम में, ये स्थिति है। और मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम ने 2500 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है वो अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला है। उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। उसके खिलाफ हमने कहा कि हमारा एक लोकतंत्र में हमारा ये अधिकार है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करें और रिक्वेस्ट करें कि सीबीआई की जांच हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज पुलिस तमाम विधायकों के घर पहुंच गई है। मेरे घर पे भी, मेरी विधानसभा के थाने में जो पुलिस है वो सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं, एसएचओ, एडिशनल एसएचओ, तमाम लोग, और हमें डिटेन करने के लिए आए हैं। हमें यहाँ से गृह मंत्री के घर नहीं जाने दिया जा रहा है।